हेलो एवरीवन। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। चैप्टर 23 है हमारा, कौन सा, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कौन से बुक को कंप्लीट करें, एसेंशियल सोशियोलॉजी को, जैसा आप थंबनेल में देखे होंगे। ठीक है, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, इंट्रो में अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे, तो काका कलेकर कमीशन ऑफ 1952 बताता है कि बीसी जो है बैकवर्ड क्लासेस आर मोर देन 3K इन नंबर इन इंडिया। मतलब इतने सारे बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी है, 3000 से भी ज़्यादा लोग मतलब की कैटेगरी है बैकवर्ड क्लास के। ठीक है, फिर मंडल कमीशन 1980 में बताता है कि बैकवर्ड क्लासेस जो है 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। ठीक है, ये इंट्रो में आप डेटा लिख सकते हो। फिर बैकवर्ड क्लास के बारे में जाना जाए तो वो क्या होता है। ठीक है, यूजुअली सर्विस एंड आर्टिशन कास्ट में होते हैं वो लोग। ठीक है, सर्विस एंड आर्टिशन कास्ट के होते हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रहते हैं वो लोग। ठीक है, और बैकवर्ड कम्युनिटी जो है यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन यूज़ किया बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो है, ये वर्ड कौन पहली बार यूज़ किया है, तो बाय स्टेट ऑफ ट्रावनकोर। ठीक है, 1930 में उन लोग को बैकवर्ड कम्युनिटीज़ कहा गया था पहली बार। ठीक है, उसके बाद मार्क गैलेंटर का क्या कहना है, इनका जो बुक था कंपीटिंग इक्वालिटीज़ लॉज एंड द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया 1984, इसमें इन्होंने कहा है, ऑब्जर्व किया कि बैकवर्ड क्लास जो है बहुत वेरी लूज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब कि वेरी लूज कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड क्लास, बस ऐसे बोल देना। ठीक है, सोशली बैकवर्ड क्लास जो है वो लोग ये शेड्यूल कास्ट से ऊपर रहते हैं और अपर कास्ट से नीचे रहते हैं। ठीक है, आर्टिसन एंड सर्विस कास्ट होते हैं वो लोग काफ़ी विक्टिम्स रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ों का, और मूवमेंट्स आइडियोलॉजीज उनका वैरी करता है। जैसे कि कुछ मूवमेंट हो गया एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, कुछ हो गया संस्कृताइजेशन, कुछ हो गया रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये सब किसका कहना है, ये कैरेक्टराइज किया है किसने, मार्क गैलेंटर ने किया है अपने इस बुक में, याद करके लिख लो। ठीक है, और फिर बैकवर्ड क्लास जो है बहुत पावरफुल हुआ कब, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, और बैकवर्ड क्लास को डिफरेंटली डिस्क्राइब किया गया बाय डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से बोला है। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि जो वो होते हैं बैकवर्ड क्लास जो द्विजा नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ट्वाइस बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो द्विजा कौन होते हैं, आप इससे पहले मैंने बहुत बार बता रखा है और सारे वीडियो में, आप अगर नहीं पता है तो आप पता करके बताओ। ठीक है, तो वो लोग बैकवर्ड क्लास कौन होते हैं जो द्विजा नहीं होते हैं। एम.एस.ए. राव का कहना है कि लैंडेड क्लास जो है बैकवर्ड क्लास होते हैं। ठीक है, उसके बाद एम.एस.ए. राव और क्या कहते हैं कि नॉन लैंडेड क्लास जो है, नॉन लैंडेड क्लास, सर्विस क्लास एंड अनटचेबल्स जो होते हैं वो एससी होते हैं। ठीक है, तो एम.एस.ए. राव ने जो है 3 तरीके से डिस्क्राइब किया है कि लैंडेड क्लास जो है बैकवर्ड क्लास, लैंडेड बैकवर्ड क्लास होते हैं, कुछ होते हैं नॉन लैंडेड सर्विस क्लास होते हैं, और कुछ अनटचेबल्स होते हैं। ठीक है, और ये तीनों ही क्या है भाई, तो ये तीनों ही बैकवर्ड क्लास हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये शेड्यूल कास्ट से ऊपर और अपर कास्ट से जो है नीचे जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड क्लास, कुछ लोगों ने ये कहा। ठीक है, और थस इनको इंटरमीडिएट कास्ट भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो एम.एस.ए. राव ने अपने इस बुक में सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1984 में 3 टाइप्स ऑफ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट को बताया है, मतलब 3 तरीके के बैकवर्ड क्लास मूवमेंट को बताया है। ठीक है, जो क्यों हुआ, तो स्ट्रक्चरल क्लीवेज की वजह से हुआ। ठीक है, डिफरेंट स्ट्राटा में जो स्ट्रक्चर में जो क्लीवेजेस थे उन वजह से हुआ। ठीक है, तो जो 3 बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हुआ पहले देखते हैं। पहला उन्होंने क्लासीफाई किया एम.एस.ए. राव ने कि ब्राह्मण वर्सेस अदर्स हुआ था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर जो जोगी मूवमेंट इन पंजाब हुआ था वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्राह्मण वर्सेस अदर्स हो गया। ठीक है, फिर ब्राह्मण वर्सेस लोअर नॉन ब्राह्मण्स भी हुआ था। ठीक है, इसका एग्जांपल है जो शूद्रास के साथ जो है मेनली हो रहा था। ठीक है, ब्राह्मण वर्सेस बेसिकली शूद्रास के साथ जो हो रहा था वो था। इसका एग्जांपल है सत्यशोधक समाज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दलित वर्सेस ऑल अदर्स मूवमेंट हो रहा था, जिसका एग्जांपल है संस्कृताइजेशन मूवमेंट एंड एसएनडीपी मूवमेंट। तो ये 3 तरीके का क्लासिफिकेशन किसने दिया है, एम.एस.ए. राव ने दिया है। तो 3 तरीके के जो है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हो रहे थे। कुछ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट ब्राह्मण वर्सेस अदर्स हो रहे थे, कुछ हो रहे थे ब्राह्मण वर्सेस लोअर नॉन ब्राह्मण्स, और कुछ हो रहे थे दलित वर्सेस ऑल अदर्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके के आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि इफेक्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट इंडिपेंडेंस से पहले जो हो रहा था उससे जो है बैकवर्ड क्लास अदर ऑक्यूपेशन में जो है ज़्यादा दिखने को मिले। लोग अब और भी ज़्यादा ऑक्यूपेशन करने लगे, यही नहीं कि सिर्फ सर्विस क्लास में है, आगे भी और भी बढ़े वो लोग। ठीक है, और क्या हुआ कि इतना ज़्यादा एफर्ट लाया गया कि उन लोग को रिजर्वेशन भी मिला। ठीक है, और उनका जो इंक्रीज़ हुआ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का डिमांड किया गया उनके द्वारा। ठीक है, और फिर आया भी। ठीक है,
उसके बाद बैकवर्ड क्लास मूवमेंट इंडिपेंडेंस से जो पहले हो रहा था उससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट किया कास्ट को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजेक्ट कर दिया कास्ट को, ये पता ही होगा आपको। फिर क्या हुआ, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट इंडिपेंडेंस से पहले जो हो रहा था उससे क्या हुआ कि बैकवर्ड क्लास को एक लिब्रेशन मिला, ठीक है, एज एन इशू इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये सब जो है फ़ायदा हुआ है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में बीसी मूवमेंट्स क्या था, उसका फीचर्स क्या था, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या उसका फीचर्स था। मेनी मूवमेंट जैसे कि एसएनडीपी, आर्य समाज, ये सब जो है काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज हुए, मतलब और उनको जो है एक मतलब लोकल लेमैन तरीके से नहीं और इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जो है मूवमेंट्स आगे बढ़े, एसएनडीपी एंड आर्य समाज, ठीक है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजेक्ट किया, बट प्रैक्टिस जो है अभी भी देखा जाए तो कंटिन्यूड है, ठीक है, देखने को मिलता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजेक्ट किया है, ठीक है, किसको, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको, ठीक है। और संस्कृताइजेशन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये सब चीज़ ना मंडल कमीशन के बाद जो है बहुत हद तक थिंग्स जो है चेंज हुई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये सिमिलर बेनिफिट मिला इन लोगों को, बैकवर्ड क्लास को, जैसे दलित लोगों को मिला था, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है मिक्स्ड मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है, जो अदर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट सिर्फ बैकवर्ड कास्ट के लोग पे ही फोकस कर रहे थे, वो लोग अदर चीज़ों पे भी फोकस कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि वुमेंस मूवमेंट पे भी फोकस कर रहे थे। और वुमेंस मूवमेंट जो है क्लब किसके साथ हो गया था, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के साथ भी। तो जैसे फिर क्या है कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी क्लब हो गया था, तो इतने सारे मूवमेंट क्लब हो गए थे एक साथ, ठीक है, तो मिक्स मूवमेंट बन गए थे। और फिर क्या हुआ कि बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन जो है ओपन हुआ। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हुआ था उसका फीचर्स क्या था, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब मार्क गैलेंटर का क्या करना है, इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे 88 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि आर्टिकुलेट है कि मतलब वो लोग बैकवर्ड क्लास के इंटरेस्ट से मतलब रिलेटेड हैं, ठीक है। 88 ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कौन कौन से हैं बैकवर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, देखा जाए तो यूपी में है जो बैकवर्ड क्लास फेडरेशन एंड बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है। तो यूपी बैकवर्ड क्लास फेडरेशन और बिहार बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बने थे उस टाइम पे, और दोनों को बाद में मर्ज कर दिया गया और बना ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन। तो ये मार्क गैलेंटर का कहना है, ये आप डाल सकते हो, ठीक है। बुक में जो है ऐसे दिया था। अब मैं देखूँ एक्स्ट्रा पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है आपको, फीचर्स ऑफ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, ठीक है, उसका फीचर्स क्या क्या आया था। ऐसे बुक में जो है ढंग से नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखो तो फीचर्स क्या क्या रहा था, प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ये दिमाग में रखना, क्या की बात हो रही है, प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि फीचर्स क्या क्या था बिना किसी देरी के। तो फॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस प्राइमरी ड्राइवन, उन लोग का नीड क्या था कि वो लोग जो है एड्रेस करें सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को, तो वो लोग उस पर फोकस कर रहे थे और यही उनका फीचर था सबसे पहला वाला। फिर क्या था, उन लोग को आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन करना था, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उनका दूसरा फीचर था कि वो लोग कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड जो है अपना मोबिलाइजेशन कर रहे थे, ठीक है। अपने आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से रिलेटेड आवाज़ उठा रहे थे। फिर वो लोग डिमांड कर रहे थे किसका, रिजर्वेशन का, ठीक है, रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे थे। वन इसका प्रोमिनेंट फीचर था, ठीक है, कि वो लोग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन मांग रहे थे अपलिफ्टमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट था कि लीडरशिप एंड एडवोकेसी आपको देखने को मिलता है। लीडरशिप एंड एडवोकेसी उन लोगों को बहुत अच्छे से मिला है, जैसे कि लीडर्स लाइक BR अम्बेडकर जो है पाइवेटल रोल इन्होंने प्ले किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस हुआ, ठीक है। बाद में पता उन लोग को जो जस्टिस था, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हाईलाइट किया था कि सोशल इनजस्टिस अभी क्या चल रहा है उसको हाईलाइट किया गया था, ठीक है। और फोकस किया गया था कि और उन लोग को जस्टिस मिले, ठीक है। अंबेडकर का रूल क्या था, मतलब अंबेडकर का रोल क्या था पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में, ठीक है, देखा जाए तो अंबेडकर जी ने जो है की रोल प्ले किया है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, जैसे कि पूना पैक्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट देखा जाए तो सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट एम करता था कि सिक्योर करे पॉलिटिकल राइट को, ठीक है, और साथ ही साथ एड्रेस करे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को, ठीक है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इस पे मूवमेंट फोकस करता था, ठीक है। और जो चैलेंजेस फेस बाय बैकवर्ड क्लासेस थे वो क्या था, वो तो आपको पता ही होगा, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, इकोनॉमिक एक्सेस नहीं मिल रहा था रिसोर्स का, ठीक है, और अनटचेबिलिटी था, ये सब इन लोग को दिक्कत था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो स्ट्रगल फॉर सोशल इक्वालिटी वो लोग कर रहे थे, ये था इनका नेक्स्ट फीचर कि वो लोग बोल रहे थे कि इरेडिकेट किया गया सोशल हायरार्कीज़ को, मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी बने, ठीक है, एज ओल्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके, ठीक है। और फिर क्या इन लोग का फीचर था कि रिजर्वेशन आया, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी में रिजर्वेशन आया, रिजर्व सीट आया लेजिस्लेटिव बॉडी में, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला लोगों को। और फिर क्या हुआ कि इम्पैक्ट ऑन सोशल लेजिस्लेशन भी हुआ, जैसे कि क्या बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो है वो क्या किया कि बहुत सारे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा बढ़ा। तो इतना सारा हमारा क्या था भाई, हमारा फीचर्स था बैकवर्ड क्लास मूवमेंट का, ये याद रखना। यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस एरा जो बुक में नहीं दिया है, ठीक है, बुक में ये नहीं दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट था उसका फीचर्स क्या था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने डाला है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस, याद रखना यहाँ पे कब कब की बात हो रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, फीचर्स देखा जाए, सबसे पहले क्या हुआ, रिजर्वेशन में पॉलिसी आया, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हुआ, रिजर्वेशन आया इन लोग को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स में, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास को जो है सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोटा आया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, ये किसका रिकमेंडेशन था, मंडल कमीशन का, ठीक है। फिर इंक्रीज हुआ उन लोग का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व किया गया सीट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, तो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा, ठीक है। जैसे कि उन लोग को एससी और एसटी को जो है सीट रिजर्व हुआ है, वैसे ही बीसी का भी सीट रिजर्व हुआ। फिर एम्पावरमेंट उन लोग को मिला है कैसे, एजुकेशन से, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे, एजुकेशन से, ठीक है, उन लोग को एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है अभी, ठीक है, और डिस्पैरिटी कम हुआ है और सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एग्जाम्पल है इसका, उन लोग को मिल रहा है, एजुकेशनल प्रोग्राम मिल रहा है उन लोग को, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैट्रिक करने के बाद जो स्कॉलरशिप मिलता है वो मिल रहा है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी उन लोग को मिल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम जैसे कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ाने के लिए बैकवर्ड क्लास के अंदर, तो उसके लिए प्रोग्राम आ रहे हैं, तो ये सब आ रहे हैं। इसका एग्जांपल देखोगे तो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव को, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने लाया है ये स्कीम, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो सोशल अवेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है, सोशल अवेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोशल अवेयरनेस लोगों में आ रहा है, वो लोग चैलेंज करें स्टीरियोटाइप एंड फोस्टर करें मोर इंक्लूसिव टॉलरेंट सोसाइटी को, ठीक है। जैसे कि आप देखो इसका एग्जाम्पल कि सोशल कैंपेन हुआ था जो प्रमोट कर रहा था, इक्वालिटी मार्च मूवमेंट हुआ था, ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं इक्वालिटी आना चाहिए, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है, जो प्रमोट कर रहा था। फिर उन लोग को लीगल सेफगार्ड मिला अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, लीगल सेफगार्ड जैसे कि क्या मिला उन लोगों को कि उन लोग का राइट को इंश्योर किया गया, डिग्निटी को प्रिजर्व किया गया, ठीक है, तो ये सब किया गया, उन लोग को डिस्क्रिमिनेशन हटाया गया। इसका एग्जाम्पल देखोगे तो द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट पास हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन को कम कर रहा है, ठीक है, बंद कर रहा है, कम क्या कर रहा है, अगेंस्ट है बिल्कुल उसके, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल कोहेजन, सोशल कोहेजन और बढ़ाया गया है इसमें, ठीक है, सोशल बिल्ड क्या है, सोशल कोहेजन जो है ब्रिज क्या है, गैप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है, और सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन फैलाया है, ठीक है। और जैसे कि कैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, इंटरकास्ट मैरिज जो है अभी होने लगे हैं, पहले उतना ज़्यादा नहीं थे, और कम्युनिटी इंटीग्रेशन भी होने लगे हैं, ठीक है। कल्चरल एंड आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इसका देखा जाए तो क्या है, प्रिजर्वेशन हो रहा है कल्चर आइडेंटिटी का, जो बैकवर्ड क्लास है उनका भी कल्चर प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है, उन डाइवर्सिटी विद इन दी कंट्री प्रमोट हो रहा है, ठीक है, और प्रमोट हो रहा है मोर प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, एक्सेप्टिंग सोसाइटी बहुत तरीके से प्रमोट हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि नेशनल सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल जो है डेडिकेटेड
था जो शोकेस कर रहा था कल्चरल रिचनेस ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है कि जो नेशनल सेलिब्रेशन हुआ था फेस्टिवल्स का, जो ये दिखा रहा था कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का भी जो कल्चर है उसमें कितना रिचनेस है वो दिखा रहा था, ठीक है। फिर चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। डिस्पाइट बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग देखे हैं बैकवर्ड क्लास मूवमेंट का पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि अच्छे से पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, रिजर्वेशन अभी भी उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लूप होल्स हैं, ऑन गोइंग एफर्ट्स जो है एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं इशू को, ये सब चैलेंजेस हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटेस्ट एंड डिबेट जो है सराउंडिंग हो गया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ लाइक एंटी मंडल कमीशन प्रोटेस्ट होने लगा था। सबसे बेस्ट यही है कि आप याद रखना एंटी मंडल कमीशन प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एवोल्यूशन एंड एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ में देखा जाए तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो है एक पेव्ड अ वे फॉर एवोल्यूशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़। इन्फ्लुएंस करता है नॉट ओनली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बट ऑल्सो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, सिर्फ ये एड्रेस कर रहा है इंटरसेक्शनैलिटी को भी, ठीक है। जैसे कि इंक्लूजन ऑफ EWS भी जो है बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन के बाद आया, तो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्शनैलिटी को भी एड्रेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिस्कोर्स ये कर रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट कंट्रीब्यूट करता है किसको, कि जो हमारा सिग्निफिकेंटली डिस्कोर्स ऑन सोशल जस्टिस हम लोग और बढ़ाएं, ठीक है। मतलब ये मूवमेंट जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट होता है तो उससे हम लोग ये लगता है कि सोशल जस्टिस और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और वो इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक पॉलिसी को, ठीक है, डिस्कशन को, और ये एक इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी लाने की बात करता है, ठीक है। तो ये है हमारा बैकवर्ड क्लास मूवमेंट भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, याद रखना कौन से में, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, ठीक है। तो इसका फीचर्स हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब अगर इन केस अगर आप देख लो एग्ज़ाम में आता है कि बैकवर्ड क्लास मूवमेंट से फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप सोचोगे कि फ़ीचर सही है तो, लेकिन अगर दिमाग लगाओ तो फीचर्स को ही आप पॉजिटिव तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस में मान लो अगर आपको दिखाना होगा कि क्या क्या उससे फ़ायदा हुआ, तो क्या हुआ, रिजर्वेशन आया, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, एजुकेशन से उन लोगों को एम्पावरमेंट मिला, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिला, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सोशल अवेयरनेस बढ़ गया, लीगल सेफगार्ड जो है मिला उन लोग को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, ठीक है, सोशल कोहेजन बढ़ा, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी का रिकॉग्नाइजेशन हुआ। तो इतना आप फीचर्स की तरह भी इसी को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बैकवर्ड क्लास। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बुक में हेडिंग दिया है नॉर्थ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट वर्सेस साउथ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, ठीक है। अगर आप इंट्रो में लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्रिस्टोफे जेफरेलॉट ने क्या कहा है कि इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन, इसमें इनका ये था, इसमें इन्होंने कहा है कि पहले क्या था इनका ये देख लेते हैं। इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन द राइज ऑफ लो कास्ट इन नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स 2002, इसमें इन्होंने क्या कहा है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि अर्ली राइज ऑफ मूवमेंट इन साउथ इंडिया एंड लेट राइज इन नॉर्थ इंडिया क्यों हुआ है। मतलब जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट है ना वो साउथ में पहले हो गया था स्टार्ट और नॉर्थ में ना बाद में हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि क्यों हुआ है, तो ड्यू टू इथनिसाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन और इथनिसाइजेशन की वजह से जो है पहले जो है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हुआ साउथ में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यही कहा गया है। अब मैंने बुक में से ना कोशिश किया है कि जो नॉर्थ में और साउथ में जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो है अलग अलग तरीके से स्टार्ट हुआ है उसको यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में दिखाऊं, ठीक है। तो देखो, तो कंटेंट में देखा जाए तो सबसे पहले बुक में क्या लिखा है, संस्कृताइजेशन में दिखाया जा रहा है। तो नॉर्थ में देखा जाए तो नॉर्थ में रिजॉर्टेड किया गया कि संस्कृताइजेशन ही सही है, संस्कृताइजेशन करना चाहिए, और संस्कृताइजेशन को जो है ग्लोरीफाई किया गया, और संस्कृताइजेशन के साथ साथ हिस्ट्री और माइथोलॉजी को भी ग्लोरीफाई किया गया नॉर्थ में। इस वजह से नॉर्थ में जो है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट लेट आया है, क्योंकि वहाँ पे संस्कृताइजेशन को ग्लोरीफाई किया जाए ना। संस्कृताइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन है बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्ट्राटा टू अपर स्ट्राटा, मतलब जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं ना वो लोग मोबिलाइज कर रहे हैं अपने स्ट्राटा से अपर स्ट्राटा में जा रहे हैं, खुद को मतलब चेंज करना। मैंने संस्कृताइजेशन बहुत अच्छे से वीडियो में एम एन श्रीनिवास सर के वीडियो में जो है बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, इन्हीं का जो है एम एन श्रीनिवास का जो है दिया हुआ है संस्कृताइजेशन, तो आप जाकर देखो, ठीक है। और साउथ में क्या हुआ था कि ये रिजेक्ट किया था संस्कृताइजेशन को, ठीक है, इस वजह से साउथ में बैकवर्ड क्लास मूवमेंट पहले हुआ है, ठीक है। टाइम देखा जाए तो नॉर्थ में जो है ये पहले मोबिलाइज नहीं हुआ, लेकिन साउथ में अर्लियर जो है
मोबिलाइज हुआ, ठीक है। रिजर्वेशन जो है अर्लियर मिला साउथ में। अब नेक्स्ट देखा जाए तो बुक में क्या लिखा है कि ब्राह्मण, ऐसे हेडिंग में आप याद रखोगे ना तो आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ब्राह्मण, तो क्या है कि जो नॉर्थ में है ना वो कम्प्लीटली जो है नॉर्थ के लोग ब्राह्मण लोग को जो काउंटर नहीं कर रहे थे, लेकिन साउथ के लोग जो है एंटी ब्राह्मण जो मूवमेंट लेके आ गए थे, ठीक है। वो लोग अपने आप को द्राविडियंस कहते थे एंड ब्राह्मण्स को इन्वेडर्स कहते थे, ठीक है। और वो लोग बोल रहे थे कि हमको सेपरेट तमिल चाहिए, ठीक है। फिर देखा जाए रिसोर्स की बात देखा जाए तो नॉर्थ में जो है उन लोग को वेल रिसोर्स मिले थे, जैसे कि रिजर्वेशन पिटिशन कर रहे थे, मेमोरेंडम कर रहे थे वो लोग, ठीक है। और साउथ में वो लोग कंप्लीट डिसएग्रीमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एंटी ब्राह्मण रहना है। इन लोग का साउथ का ऐसा सोचता है, ठीक है। और फिर सक्सेस एग्जांपल देखा जाए तो नॉर्थ में इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ है, उतना एग्जांपल नहीं है, लेकिन साउथ में देखा जाए तो मोर एग्जांपल देखने को मिलता है सक्सेस का, जैसे कि एंटी ब्राह्मण, नोदार मूवमेंट, मद्रास सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मद्रास में जो हुआ था और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये सब से पता चलता है कि साउथ में जो है मोर एक्टिव था और मोर जो है सक्सेस मिला है, ठीक है। और नॉर्थ में उतना एक्टिव था नहीं, तो उतना सक्सेस वाला जो आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिले, तो नॉर्थ वाले में आपको एग्जाम्पल भी नहीं जल्दी मिलेगा। तो ये बुक में ऐसे नेक्स्ट बुक में दिया है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो वेस्ट में हुआ है, और थिंकर्स लोग जो क्या है वो एक्टिव थे, वो क्या बोले थे ये है, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो वेस्ट में हुआ है देखा जाए तो वो अर्लियर था, नॉर्थ से पहले हुआ था वेस्ट में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योतिबा फूले जो मारी कास्ट के थे, ठीक है, उन्होंने आर्यन थ्योरी भी दिया था। तो उन्होंने स्टार्ट किया था सत्यशोधक मूवमेंट, ठीक है, सत्यशोधक समाज मूवमेंट, ठीक है, ये था। और फिर ईवी नायकर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किए थे। फिर BR अम्बेडकर थे, वेस्ट से ही थे वो, ठीक है। महाराजा ऑफ कोल्हापुर थे, ठीक है, वो भी किए थे, बैकवर्ड क्लास की आवाज़ उठाए थे। जिन जो कौन थे वो, तो साहू जी महाराज थे, ठीक है। फिर मैंगो राम थे, ठीक है। वो लोग वो क्या कहें कि हेल्ड किए थे दलित इन पंजाब, कौन है तो अर्धधर्मीज हैं, अछूतन है, ठीक है। तो ये कहते मैंगो राम, ठीक है। उसके बाद फिर यूपी में देखा जाए तो दलित को जो है आदि हिंदूज कहा गया, ठीक है। फिर महाराजा ऑफ बड़ौदा एंड डिसेंडेंट्स ऑफ शिवाजी जो थे महाराजा ऑफ कोल्हापुर, ये लोग जो है दोनों इंस्पायर्ड थे फूले से, किससे, तो ज्योतिबा फूले से। और इन लोग ने भी जो है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए आवाज़ उठाया था। तो ये वेस्ट में भी हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो बुक में दिया है हमारा वो होता है कंप्लीट।